एवरीवन, आज से हम पदार्थ विज्ञान जो कि बीएमएस के प्रथम वर्ष का एक विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। और अध्ययन के सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसके सिलेबस की और इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है। तो जैसे कि आप हमें देख पा रहे हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 100 नंबर का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि 100 नंबर, और इसका जो वाइवा वो होता है, वो प्रैक्टिकल ये होता है 100 नंबर का। यानी कि टोटल आपका नंबर होता है 300। जैसे कि आप जानते हैं कि पासिंग मार्क्स 50% होना चाहिए, तो इन दोनों पेपरों में आपको 50% यानी कि 200 में 100 नंबर, और इनमें मिनिमम 50 नंबर यानी कि 300 में आपको 150 नंबर लाना होता है। तो आपका पासिंग मार्क्स होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पदार्थ विज्ञान में बच्चे हमेशा हमेशा एक डर बना लेते हैं कि इन्हें मैं क्यों पढूं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रथम वर्ष के ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा अन्य सब्जेक्टों से अलग होता है। इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं, लड़के आए आए दिन क्वेश्चन करते हैं कि इन्हें पढ़ने से ये तो हमारे किसी चीज़ से मेल नहीं खाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपका न्यू है, इसे ही आप जब पढ़ोगे तो आगे के जो भी विषय हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में जो भी हैं, उन्हें आप देख पाओगे। ओके, तो ये समझिए एक तरह से आपका न्यू रख रहा है और आप इसे कदापि ना घबराइए। और बाकी मैं हूँ ही आज से इस चैप्टर का शुरुआत करूँगा। अब हम देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में मैं आपको बता दूं कि पदार्थ विज्ञान में, और इनका मतलब इसका अगर आप पूरी टाइटल देखोगे तो इसका पूरा टाइटल है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास। तो प्रथम पेपर में आयुर्वेद का इतिहास नहीं आता है। प्रथम पेपर में केवल पदार्थ विज्ञान से कुछ चैप्टर्स आते हैं, उनके कुछ मैंने रूपरेखा बना के रखी है, उसे आप देखेंगे। पहले आप देखिए आयुर्वेद निरूपण, आयुर्वेद दर्शन निरूपण। आयुर्वेद दर्शन निरूपण जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसे मैं पढ़ाते समय आपको बहुत विस्तृत ज्ञान दूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका विवरण मैं चैप्टर्स के अंदर रखूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं द्रव्य विज्ञानियम, एक महत्वपूर्ण, और इसमें है आपका द्रव्य, पंचभूत, या फिर आप कह सकते हैं इसे पंच महाभूत, काल, दिक यानी कि दिशा, आत्मा, पुरुष और मन। इसका चौथा पार्ट आप देखेंगे गुण निरूपण, गुण विज्ञान निरूपण। फिर आप देखेंगे कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। सामान्य और विशेष भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स के अंतर्गत आते हैं, और बाकी मैं कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये इसका भी मैं विवरण दूंगा, और कौन सा ज़्यादा 20 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसका भी मैं आपका रूपरेखा तैयार करके आपको मैं बताऊंगा। पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, यह द्वितीय प्रश्न पत्र, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसका टाइटल पूरा यही है। अब आप द्वितीय प्रश्न पत्र में देखेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको देखेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 पार्ट हैं। पहला है पदार्थ विज्ञान, दूसरा है आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद का इतिहास 25 मार्क्स का आता है और पदार्थ विज्ञान 75 मार्क्स का। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे प्रथम भाग में क्या है, परीक्षा, आप्तोपदेश परीक्षा, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और उपमान प्रमाण, ये चीज़ें हैं। फिर है आपका कार्य कारण सिद्धांत, सृष्टि निरूपण, शास्त्रार्थ, बोधक भाव। कई लोगों की ये होती है कि जो लास्ट के 2 हैं ये सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको बता दूं ये सिलेबस में हैं, सृष्टि निरूपण और शास्त्रार्थ बोधक भाव। द्वितीय भाग जो कि पूरा आयुर्वेद का इतिहास ही है, तो इसमें कुछ चीज़ें बुक से कटेंगी और कुछ ही एग्जाम के बिहाफ से जो होती हैं, ज़रूरत होती हैं, तो उनका मैं विवरण आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ाते समय बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक में मार्क कर सकते हो, जैसे भी इस आपकी ये सिलेबस हैं, इनका मैंने कम से कम छोटा रूप और एक व्यवस्थित तरीके से मैंने लिख के आपके सामने प्रस्तुत किया है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास से पदार्थ विज्ञान का प्रथम अध्याय शुरू करूँगा।